अधिगम के लिए आकलन BD 202। पहला क्वेश्चन, शैक्षिक मापन के कितने प्रकार होते हैं? शैक्षिक मापन के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन, मापन के कितने स्तर होते हैं? मापन के 4 स्तर होते हैं। ऑप्शन सी 4। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए 3। अगला क्वेश्चन, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्य कितने भागों में विभक्त किया जाता है? 10 भागों में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के किस अनुरूप में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में। 4 भागों में, राइट आंसर ऑप्शन ए 4 भागों में। अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी 4 प्रकार। अगला क्वेश्चन, परीक्षण वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? परीक्षण वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। राइट आंसर ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन, ब्लूम ने कितने ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए हैं? ब्लूम ने 6 ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। अगला क्वेश्चन, ब्लूम ने कितने भावात्मक उद्देश्य बताए हैं? ब्लूम ने 6 भावात्मक उद्देश्य बताए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम ने कितने क्रियात्मक उद्देश्य बताए हैं? ब्लूम ने 6 क्रियात्मक उद्देश्य बताए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। अगला क्वेश्चन, NCERT ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? कितने वर्गों में बांटा है? NCERT शैक्षिक उद्देश्यों को 4 वर्गों में बांटा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। अगला क्वेश्चन, NCERT द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है? कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है? क्रियाओं का वर्णन है। NCERT द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में 17 मानसिक क्रियाओं का वर्णन है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्नाडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? थर्नाडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? थर्स्टन ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? कैटल ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह तत्व सिद्धांत में थर्स्टन के अनुसार समूहों की संख्या कितनी होती है? समूह तत्व सिद्धांत में थर्स्टन के अनुसार समूहों की संख्या 7 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने सिद्धांत में संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को कितने भागों में बांटा है? गिलफोर्ड ने सिद्धांत में संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को
5 भागों में बांटा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड सिद्धांत में विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? गिलफोर्ड सिद्धांत में विषय वस्तु को 5 भागों में बांटा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में उत्पादन को कितने भागों में बांटा गया है? गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में उत्पादन को 6 भागों में बांटा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है? गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मन का चेतन भाग कितना होता है? हमारे मन का चेतन भाग 1/10 भाग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? स्प्रेंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर रचना के आधार पर क्रेचमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? शरीर रचना के आधार पर क्रेचमर ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशो ने व्यक्तित्व को कितनी श्रेणियों में बांटा है? ओशो ने व्यक्तित्व को 2 श्रेणियों में बांटा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं? व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोर्सा मसी परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? रोर्सा मसी परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोरेंस ने सृजनात्मक व्यक्ति की कितनी विषमताओं की सूची तैयार की है? टोरेंस ने सृजनात्मक व्यक्ति की 84 विषमताओं की सूची तैयार की है, 84, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में E1 ग्रेड है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में E1 ग्रेड 20 से 32% है। 20 से 32% है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 से 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCE में कितने प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं? CCE में 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCE सबसे पहले किस कक्षा में लागू किया गया? CCE सबसे पहले कक्षा 9th में लागू किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कक्षा 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कुल कितने फॉर्मेटिव जांच का प्रावधान है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में 4 फॉर्मेटिव जांच का प्रावधान है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, CCE में मूल्यांकन के आधार पर बालक को कितने ग्रेड में बांटा जाता है? CCE में मूल्यांकन के आधार पर बालक को 5 ग्रेडों में बांटा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCE प्रणाली में C ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान किया जाता है? CCE प्रणाली में C ग्रेड 41 से 50% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 41 से 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी एक पद का मूल्य 0 हो तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है? जब किसी एक पद का मूल्य 0 हो तो गुणोत्तर माध्य 0 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी थी? CBSE ने 2010-2011 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन लागू कर दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2010 से 2011 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडसा बुद्धि परीक्षण किस सन में निर्मित हुआ था? रोडसा बुद्धि परीक्षण सन 1921 में निर्मित हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सन 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, TAT परीक्षण विधि की रचना CD मोर्गन एवं HA मूरे ने किस सन में की थी? TAT परीक्षण विधि की रचना CD मोर्गन एवं HA मूरे ने सन 1935 में की थी, 1935 में की थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सन 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बी ने कब जोड़ा था? बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बीने ने 1908 ईस्वी में जोड़ा था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्य के क्षेत्र में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य ब्लूम ने कब किया था? शैक्षिक उद्देश्य के क्षेत्र में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य ब्लूम ने सन 1956 में किया था, सन 1956 में किया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य 1960 के बाद प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1960 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ था? छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन सन 1920 में शुरू हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सन 1920। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।